हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम लोग देखे थे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक देखे थे पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा देखे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या देखे थे, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होल्स होता है, जिसमें होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और एक एक्सेप्टर आयन होता है। तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, होल्स एंड एक्सेप्टर आयन। डैश पॉइंट डिनोट्स इलेक्ट्रॉन्स, they denote holes, और this is acceptor ion, acceptor ion। तो मेरे पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं और एक्सेप्टर आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज केयर होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, और होल्स मेजॉरिटी होते हैं। और वहीं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखे थे, इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो मेजॉरिटी होता है, और होल्स माइनॉरिटी होता है, और इसके अलावा इसमें डोनर आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गए, होल्स माइनॉरिटी हो गया, और इसके अलावा इसमें डोनर आयन होते हैं, और डोनर आयन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। They denotes electron in n-type semiconductor. This is majority charge carrier. Holes, these ये denote holes, ये है माइनॉरिटी, है माइनर नंबर में है, और ये है डोनर आयन, डोनर आयंस। डोनर आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वहीं एक्सेप्टर आयन निगेटिव चार्ज होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पूरे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जान चुके हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आया, कैसे होल्स आया, कैसे मेजॉरिटी या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बने, कौन मेजॉरिटी हुआ कौन माइनॉरिटी हुआ, इसको पूरे से डिस्कस किए। अब आज हम लोग देखते हैं इसके आगे करेंट फेनोमेना इन सेमीकंडक्टर। हम क्या देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में करेंट फेनोमेना के क्या प्रोसेस है। तो सेमीकंडक्टर में करेंट फेनोमेना के दो प्रोसेस हैं, करेंट फ्लो के दो प्रोसेस हैं। पहला है ड्रिफ्ट और दूसरा है डिफ्यूजन। पहला को डिस्कस करते हैं, ड्रिफ्ट। तो जब हम सेमीकंडक्टर पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण जो उसके चार्ज कैरियर मूव करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या लिए, एक सेमीकंडक्टर को लिए, उस पर क्या किए,
एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिए, तो क्या होंगे, उसमें जो चार्ज केयर हैं वो क्या होंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। और उसके कारण जो करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और उसके वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। The movement of charge carrier by the application of by the application of external voltage in semiconductor is called drift, and the flow of current through the semiconductor is called drift current, is called drift current. And the velocity of charge carrier is called drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट क्या है, एक सेमीकंडक्टर लिए, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, उसके कारण जो चार्ज केरियर, सेमीकंडक्टर के चार्ज केरियर में जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। और उसके कारण जो सेमीकंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और जो चार्ज कैरियर की वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से चार्ज कैरियर फ्लो करता है, मूव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट होता है, यानी ड्रिफ्ट फेनोमेना होता है, उसका वजह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। किसके मूवमेंट के कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण ही ड्रिफ्ट होता है। तो ड्रिफ्ट प्रोसेस जो होगा हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। एक पॉइंट लिखिए, द ड्रिफ्ट प्रोसेस, द ड्रिफ्ट process is done by minority charge carrier। ड्रिफ्ट किसका होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। अब देखते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक नेचुरल फेनोमेना है जो अपने आप होता रहता है। अगर कोई सेमीकंडक्टर रखा हुआ है तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें होता रहेगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है, इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते रहते हैं, जाते रहते हैं।
दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, या आप बोल सकते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इन विच चार्ज कैरियर्स move from higher concentration to lower concentration। तो डिफ्यूजन क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है जो अपने आप होता रहता है सेमीकंडक्टर के अंदर। इसमें क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते रहते हैं। और ये डिफ्यूजन होता है हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा किसका होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। डन बाय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो सेमीकंडक्टर में करंट फिनोमेना के दो प्रोसेस हैं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट में क्या करते हैं हम, सेमीकंडक्टर पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसके कारण जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है वो क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट किस चार्ज कैरियर के कारण मूवमेंट होता है? तो माइनॉरिटी चार्ज के मूवमेंट के कारण होता है मेरा ड्रिफ्ट। और डिफ्यूजन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर कोई सेमीकंडक्टर रखा हुआ है तो क्या होगा, उसमें के जो चार्ज कैरियर होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप मूव करते रहेंगे, वही मेरा होता है डिफ्यूजन। ये हमेशा क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन होता है। अब चलिए इतना जान चुके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। तो पूरे कहानी को याद कीजिएगा, आराम से समझ में आएगा। तो हम क्या किए, सेमीकंडक्टर डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिए और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिए, और दोनों को बॉन्डिंग फोर्स के द्वारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स के द्वारा जोड़े। तो एक दूसरे से जो यहाँ पे कंटैक्ट हुआ उसको हम क्या बोले? पीएन जंक्शन। और जो डिवाइस मेरा फॉर्म हुआ उसको क्या बोले? पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। तो लिखिए डिफिनेशन, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर joined by a strong bonding force, then the contact of
पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर contact surface लिख लीजिए, then the contact surface of p type and n type semiconductor is called pn junction, is called pn junction. And this device is called PN junction diode. PN junction diode और सेमीकंडक्टर डायोड, कंडक्टर डायोड। चलिए हम डायोड फॉर्म करते हैं। क्या किए, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को क्या किए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किए, ज्वाइंट किए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से। तो ये यहाँ पे कंटेक्ट सरफेस है, तो ये जो कंटेक्ट सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। पी टाइप और ये एन टाइप दोनों के कंटेक्ट सरफेस हुआ क्या, पीएन जंक्शन, और ये जो डिवाइस फॉर्म हुआ उसको क्या बोले, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये एनोड ले लीजिए, ये टर्मिनल निकाल दिए एनोड, ये टर्मिनल कैथोड। तो पूरे कहानी को ध्यान से समझिएगा। हम जान चुके हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या क्या है। पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज केयर क्या होता है, होल्स होता है। होल्स मेरे मेजॉरिटी चार्ज केयर होते हैं। तो ये हो गए होल्स हो गए। दूसरा क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज केयर होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक और क्या होता है, एक्सेप्टर आयन होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टर आयन जो निगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्टर आयन होंगे। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन होता है, मेजॉरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है, मेजॉरिटी में बना दिए। चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया। होल्स माइनॉरिटी होता है, होल्स बना दिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया। और होता है डोनर आयन। तो डोनर आयन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बना दिए, ये हो गया डोनर आयन।
चलिए हो गया। अब देखिए प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। सेमीकंडक्टर मेरा रखा हुआ है, इधर पी टाइप है इधर एन टाइप है, दोनों को ज्वाइन कर दिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स थी। तो ये क्या होगा, हम क्या बताए, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा। जो सेमीकंडक्टर रख दिए डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, वो चार्ज कैरियर क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते रहेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते रहेंगे। तो इधर किसका कंसंट्रेशन हाई है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, सॉरी होल्स का कंसंट्रेशन हाई है। तो होल्स क्या करेंगे, पी साइड से एन साइड की ओर, पी साइड से एन साइड की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। और वहीं एन साइड की ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एन साइड से पी साइड की ओर मूव करेगा, यानी मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू है, पी होल्स क्या हो रहा है, पी साइड से एन साइड की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की ओर जा रहा है। इसके अलावा भी हम क्या देखते हैं, पी टाइप में एक्सेप्टर आयन है और एन टाइप में डोनर आयन है। तो ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस जंक्शन पे आके जमा हो जाएंगे। यहाँ पे इधर आके निगेटिव आयन एक्सेप्टर आयन जमा हो जाएगा और यहाँ पे डोनर आयन आके जमा हो जाएगा। क्या हुआ, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, इसलिए क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और यहाँ पे जंक्शन के पे आके जमा हो गए। तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये जो रीजन जो बना है, ये इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और इस चार्ज के इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जा रहा है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और यहाँ पे जब चार्ज जमा हो गया तो क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देगा। अब इधर से होल्स जो क्या हो रहे थे, इन साइड की ओर जा रहे थे, वो नहीं जा पाएंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन जो पी साइड की ओर आए थे वो नहीं जा पाएंगे। यानी मेरा क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस काउंटर बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये होता है पूरा मेरे पीएन जंक्शन से डायोड का वर्किंग। तो चलिए क्या क्या इसके वर्किंग को लिखते हैं। तो हमको क्या पता है, एज वी नो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, and in n-type semiconductor electrons are majority चार्ज कैरियर। हमको इतना पता है कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रोसेस
holes are moving from P side to N side, and electrons are moving from N side to P साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एन साइड से पी साइड की ओर आ रहे हैं और होल्स पी साइड से एन साइड की ओर जा रहा है। वहीं लिखे हैं कि ये मूव करते रहेंगे। और हमको क्या पता है, as we also know in p-type and n-type there are acceptor ion and donor ions are present respectively। कि पी साइड में एक्सेप्टर आयन होता है पी टाइप में, और एन टाइप में डोनर आयन होता है। हमको इतना पता है। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। एज दीज आर अपोजिट चार्जेज, सो it attract each other and it attracts each other and present near to the PN जंक्शन। क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और प्रेजेंट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। पीएन जंक्शन पे क्या होंगे, जाके जमा हो जाएंगे। यहाँ पे पीएन जंक्शन के क्या होंगे, यहाँ पे जाकर जमा हो जाएंगे। तो ये दोनों जाके जमा हो गए तो क्या होगा, these ions create a potential barrier, create a potential barrier near to the junction,
एंड counterbalance the diffusion process. Diffusion प्रोसेस। क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और क्या हुए, प्रेजेंट हो गए या कम्स आ गए नियर टू द जंक्शन, पीएन जंक्शन के नियर आ जाएंगे और क्या करेंगे, एक पोटेंशियल वहां पे क्रिएट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और वो क्या करेगा, मेरे डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देगा। तो ये होता है इसका वर्किंग। अब देखिए पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, द रीजन वेयर acceptor ion and donor ion lie in semiconductor diode is called depletion region, is called डिप्लीशन रीजन। उसको हम क्या बोले, डिप्लीशन रीजन। ये वह रीजन जहां पे एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन सेमीकंडक्टर डायोड में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर मेरा क्या है, ये जो एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन आके डिप्लीशन रीजन में इकट्ठा हो गए, वहां पे आके जमा हो गए, उसके कारण क्या हुआ, वहां पे एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इसलिए नाम दिए क्योंकि अब ये क्या करने वाला है, अगर हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो पहले उतना वोल्टेज हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि इस पोटेंशियल बैरियर को पहले क्या करे, इलिमिनेट करे। करेंट कंडक्शन के लिए पहले क्या होगा, डायोड मेरा कंडक्ट करेगा, कब, पहले कंडक्ट करने से पहले इस जो पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल इसको क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा। और उससे ज़्यादा पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, करेंट का कंडक्शन करेगा, यानी मेरा डायोड कंडक्ट करने लगेगा। और ये मेरा जहाँ पे ये इकट्ठा हो गए हैं एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो पोटेंशियल बैरियर इन डिप्लीशन रीजन acceptor ion and donor ions create a potential which is called पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, उसको हम पोटेंशियल बैरियर बोले। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखे क्या क्या, कि सेमीकंडक्टर में जो करेंट का फेनोमेना होता है कैसे होता है। दो फेनोमेना होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। उस ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के सहारे हम क्या किए,
जो मेरा सेमीकंडक्टर डायोड होता है उसके वर्किंग को समझे, और वहाँ पे हम क्या देखें, पोटेंशियल बैरियर देखें कि मेरा जो डायोड होता है उसमें करंट फ्लो करे, यानी डायोड मेरा कंडक्ट करे, उसके लिए हमको इस पोटेंशियल बैरियर को पहले एलिमिनेट करना होगा, उतना वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तभी मेरा क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट कर पाएगा। तो पूरे हम डायोड के वर्किंग प्रोसेस को देखें। इसके आगे हम लोग डायोड का बायसिंग देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए